सदगुरु कबीर साहब के संबंध में कबीर पंथ के अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हुए जो उनके संबंध में भ्रांति फैला रखे हैं। कुछ वामपंथी साहित्यकारों के प्रभाव से प्रभावित लेखकों के द्वारा सदगुरु कबीर साहब के जन्म, जाति, बाल बच्चे एवं धर्म के संबंध में अप्रामाणिक, तथ्यहीन, कोरे कुतर्क के आधार पर लिखकर भ्रांति फैलाई गई है, जिसे संत समाज, खासकर कबीर पंथ के लोग एक सिरे से खारिज करती है। इन विषयों को साफ कर देना उचित एवं आवश्यक समझता हूं। मेरे इस कथा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि सदगुरु कबीर साहब के संबंध में जो उल्टी सीधी बातें समाज में फैली हुई है, उनका निराकरण कर सही बात को बताई जाए। तो आइए समय वेस्ट न करते हुए मूल बिंदु पर आते हैं। नंबर 1, सदगुरु कबीर साहब के जन्म के संबंध में सर्वप्रथम रीवा के महाराज श्री विश्वनाथ सिंह जी ने सदगुरु की उत्पत्ति किसी कुंवारी ब्राह्मण कन्या के हाथ में निकले फोड़े से निकलने की कोरी कल्पना की है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। फोड़ा से बच्चा नहीं हो सकता है। दूसरी कल्पना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधनिक की है, जो भी मानने योग्य नहीं है। वह स्त्री जाति के लिए अपमान है। उन्होंने कहा कि विधवा ब्राह्मणी का पुत्र से उनका जन्म हुआ है। यह भी उनकी एक कोरी कल्पना है और स्त्री जाति पर कलंक है। तीसरा, मिस्र बंधुओं ने नीरू और नीमा के औरस पुत्र कहा है। यह भी संत समाज को, खासकर कबीर पंथ समाज को यह मान्य नहीं है। ऐसा इतिहास नहीं मिलता है। केवल इन विद्वानों का, इन लेखकों का अपनी कल्पना है। और इन्हीं तीनों महापुरुषों के अंधा अनुकरण बाद के सभी हिंदी साहित्य के लेखकों द्वारा किया गया। इन्हीं तीनों महापुरुषों का पृष्ठ पोषण किया है बाद के लेख साहित्यकारों ने। यहां तक कि सदगुरु कबीर साहब की वास्तविकता को नहीं जानने वाले, कबीर पंथी साहित्य का अवलोकन नहीं करने वाले तथा कथित कुछ संत या ऐसे संतों के अनुयायी एवं कथावाचकों द्वारा ऐसी ही तर्कहीन अप्रमाणिक धर्मशास्त्र की मान्यता के विरुद्ध कहा सुना जाता है। ऐसे अंधभक्त कथावाचक एवं साहित्यकारों के दबाव में आकर राजनेताओं द्वारा, शासन द्वारा निर्धारित स्कूल कॉलेजों में भी विद्यार्थियों को उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है, जिसके कारण समाज में सदगुरु भगवान के संबंध में भ्रामात्मक बातें फैली हुई हैं। कबीर पंथ का शासन तक तगड़ी पहुंच नहीं होने के कारण पाठ्यक्रमों में सुधार नहीं हो पा रहा है। समाज को सदगुरु कबीर साहब के संबंध में सही जानकारी नहीं हो पा रही है। कबीर पंथ के संत भी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कबीर पंथ छोटे छोटे खेमों में बटे हुए हैं। एक दूसरे खेमों के पैर पकड़कर खींचने में लगे हुए हैं, मेढक की भांति। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सभी अपना अपना नाम चमकाने में भिड़े हुए हैं। पंथ जाए भाड़ में। सदगुरु कबीर साहब के जीवन गाथा से क्या लेना देना। जिनको जो कहना है
कहते रहे, जो मानना है सो मानते रहे, हमारी गाड़ी चलती रहे। कुछ इस विचारधारा के कबीरपंथी लोग हैं। सदगुरु कबीर साहब की 2-4 वाणियों को रटकर प्रवचन की तैयारी कर लेते हैं और मानते हैं कि बस अपनी गाड़ी तो चल गई, या चल जाती है। 10-20 भक्त चेले चपाटी बना लेते हैं, उसी में घूमते फिरते हैं। अपने को महान समझने वाले कबीरपंथी संतों को कबीर से क्या लेना देना? इन्हें तो आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से क्या मतलब? इसी मान्यता को लेकर कुछ कबीरपंथी संत अपने प्रवचन में भी कबीर जीवन चरित्र का वर्णन नहीं करते हैं। यदि इन लोगों के द्वारा अपने प्रवचन में कबीर जीवन दर्शन पर चर्चा होती रहे तो भी समाज में फैली हुई भ्रांतियों का कुछ समाधान हो सके। एकजुट होकर शासन सत्ता से मांग करे, पाठ्य पुस्तक में सुधार के लिए तो सुधार भी संभव है। वामपंथी साहित्य एवं साहित्यकारों द्वारा तथा इनसे प्रभावित लेखकों द्वारा जैसे भारतीय साहित्य एवं इतिहास को उलट पुलट कर धूमिल एवं कलंकित कर रखा है, उसी प्रकार से कबीर साहित्य को भी इन वामपंथी साहित्यकारों द्वारा दिग्भ्रमित एवं धूमिल किया गया है। यथार्थ तथ्य को छिपाया गया है। इस सच्चाई को समाज के बीच में लाने की आवश्यकता है। सच्चाई का उजागर करना ही पड़ेगा, तभी सदगुरु कबीर साहब के संबंध में लोगों को सच्चाई का पता चलेगा। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमारे मन में बहुत दिनों से विचार आ रहा था कि प्रवचन तो बहुत दिनों से मैं करता आ रहा हूं, 1977 से ही। इससे सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन के संबंध में लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। प्रवचन के माध्यम से केवल सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान की चर्चा तो होती है, मैं भी करता हूं और भी संत लोग करते हैं, लेकिन कबीर साहब के जीवन दर्शन के संबंध में कोई ऐसी चर्चा नहीं होती है। परिणाम यह होता है कि जो पंथेतर लोग हैं उनके द्वारा कुछ उल्टा पुल्टा जो कबीर साहब के संबंध में कहे जाते हैं उन्हीं को लोग मान लेते हैं, और परेशानी होती है। हमारे कबीरपंथी जो नए कबीरपंथी बनते हैं वो संशय में पड़ जाते हैं। ये जो बाहरी कथाकार साहित्यकार कह रहे हैं कबीर साहब के संबंध में, वो सही है या हमारे गुरुजी जो बता रहे हैं वो सही है? खासकर हमारे विद्यार्थी नवयुवक इस भ्रांति में पड़ जाते हैं। कुछ भक्तों का बार बार अनुरोध हुआ कि साहेब जी आप अपने मुखारबिंद से साहेब जी के जीवन चरित्र को सुनावे ताकि साहेब की असलियत का पता चल सके। इन वक्ताओं को अनुरोध पर, इन भक्त लोगों के अनुरोध पर मैं संकल्पित हुआ कि मुझे अवश्य सदगुरु कबीर चरित्रम को कथा के रूप में भक्तों को सुनाना चाहिए। तब मैंने साहेब के जीवन दर्शन से संबंधित कई ग्रंथों का अवलोकन किया, गहराई से अध्ययन किया। उन ग्रंथों में सबसे सुंदर एवं उत्तम, परम पूज्य, परम सम्माननीय, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ब्रह्मलीन मुनि साहेब कृत श्रीमद् सदगुरु कबीर चरितम लगा, क्योंकि यह ग्रंथ दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा देववाणी संस्कृत में है और हिंदी टीका सहित है। कथा में यदि देववाणी संस्कृत का प्रयोग न हो,
देववाणी संस्कृत ना कहा जाए तो फिर कथा ही कैसी होगी। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि ब्रह्मलीन मुनि साहेब द्वारा विरचित सदग्रंथ श्रीमद् सदगुरु कबीर चरितम पर आधारित कथा ही कहूंगा। अन्य संतों के विद्वानों के ग्रंथों की भी सहायक ग्रंथ के रूप में प्रयोग करूंगा, जिसमें मैंने परम पूज्य तपस्वी कृत कबीर सत्य प्रकाश सौराष्ट्र लिमड़ी वाले का कुछ अंश लिया हूं। श्री ब्रह्म निरूपणम यह ग्रंथ भी संस्कृत में है, जिनकी टीका पंथ श्री प्रकाश मणिनाम साहेब ने की है, जो सरल एवं सुबोध गम्य है। इनकी भी सहायता ली है मैंने। परम पूज्य आचार्य गंगा शरण शास्त्री साहेब जी द्वारा विरचित सदगुरु कबीर चरित्र, इनका भी मैंने अवलोकन किया। कबीर विचार प्रचार संघ कबीर आश्रम भरवारा दरभंगा बिहार से प्रकाशित एवं लेखक बउआ साहेब द्वारा विरचित हमारे सदगुरु कबीर अनुराग सागर कबीर मंसूर श्री कबीर गोष्ठी श्रीमद् सत कबीर महापुराण लेखक महंत सुकृत दास बरारी साहब 52 कसनी आदि आदि ग्रंथों का अवलोकन कर उसमें से जो सदगुरु कबीर साहब के संबंध में, उनके जीवन दर्शन के संबंध में जो सार बातें हमें लगी, उसे जो है मैंने अध्ययन किया और आप लोगों को सुनाने के लिए मैं इस कथा मंच पर उपस्थित हुआ। आइए अब सदगुरु कबीर साहब के जीवन वृत्त की गुत्थियों को कुछ सुलझाने का हम लोग कोशिश करें। बड़ा ही विचारणीय तथ्य को मैंने इसमें उठाया है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान श्री बुद्ध, महावीर, ईसा, मूसा, मोहम्मद इत्यादि महापुरुषों के जीवन वृत्त को जानने समझने के लिए तत्त महापुरुषों के अनुयायियों द्वारा संस्थापित मत पंथ संप्रदाय के धर्म ग्रंथों के आधार को प्रमाणित माना जाता है। श्री रामचरित्र को समझने के लिए रामानंदी संप्रदाय के प्रमाणिक ग्रंथों का आधार लिया जाता है। तभी तो उन्हें भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कहा जाता है, अवतारित पुरुष माना जाता है। श्री कृष्णोपासकों के प्रसिद्ध ग्रंथों के आधार पर ही तो श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। बुद्ध को उनके अनुयायियों के ग्रंथों के आधार पर ही उन्हें भगवान बुद्ध सिद्ध किया जाता है। ईसा मसीह के मानने वाले ईसा को ईश्वर का पुत्र अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर ही मानते हैं। मानते ही नहीं, दुनिया को मनवाने के लिए प्रयासरत हैं। मोहम्मद साहेब को ईश्वर का दूत इस्लामिक ग्रंथों के आधार पर ही माना जाता है। कितना गिनाऊं, विश्व के तमाम महापुरुषानुयायी अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक को बड़ी निष्ठा के साथ अवतारी पुरुष घोषित करते हैं और मानते हैं। ईश्वर मानकर उसकी श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर अर्चना, वंदना, पूजा, प्रार्थना, उपासना करते कराते हैं। अपने इष्ट के विरुद्ध कोई आवाज उठाता है तो उसका जमकर विरोध करते हैं, मुकाबला करते हैं, पूरी दुनिया में तहलका मचा देते हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि दुनिया के तमाम मत पंथ संप्रदाय के महापुरुषों के जीवन वृत्त के संबंध में उनके घर के धर्म ग्रंथों का आधार लेते हैं, जिसमें किसी को शंका आशंका नहीं होती है। किंतु सदगुरु कबीर साहब के जीवन वृत्त के संबंध में ही नाना प्रकार के अनर्गल प्रलाप क्यों किया जाता है? कबीर पंथ के ग्रंथों के आधार पर सदगुरु कबीर साहब के जीवन वृत्त को प्रमाणित क्यों नहीं माना जाता? क्यों? क्योंकि एक कहावत है, किसी भी पेड़ के काटने का आज किस्सा नहीं होता, किसी भी पेड़ के काटने का आज किस्सा नहीं होता, यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। एक बार
लकड़ी ने पूछा कुल्हाड़ी से, भैया तुम मुझे क्यों काटते हो? कुल्हाड़ी ने कहा, बहन हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं? तुम्हारी बिरादरी के ही लोग हमें लगा हुआ है, वही हमारा सहायता लेकर तुम्हें काटती है, मैं क्या करूं? अपने बिरादरी वालों से कहो कि अपना बेट मुझसे खोल ले, हम नहीं काटेंगे। कुछ ऐसा ही सदगुरु कबीर साहब के संबंध में कहा जा सकता है। तथाकथित भौतिकता की दुनिया में डूबे हुए पाश्चात्य संस्कृति के पोषक कुछ आधुनिक विचारधारा वाले कबीर सिद्धांत की अच्छी समझ मुझे ही है, ऐसा अहंकार करने वाले हम ही कबीर पंथ को सच्चा राह दिखा सकते हैं। इस अहंकार को पाले हुए कुछ छद्म कबीरपंथी हिंदी साहित्य के लेखकों तथा पंथेतर लोगों द्वारा अनर्गल मिथ्या प्रलाप एवं कल्पनाओं को आत्मसात कर लिया है। आगे हम कथा में बताएंगे कि किन लेखकों के द्वारा क्या क्या कबीर साहब के संबंध में कहा गया है और उन्हीं का हमारे कुछ कबीरपंथी लोग अनुकरण करते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही पंथ की धार्मिक अवधारणा को मिटिया मेट करने पर तुले हुए हैं। जैसे विदेशियों के कहने पर हम हिंदुस्तानी कम और इंडियन ज्यादा हैं, वैसे ही दूसरों के कहने पर हम कबीरपंथी अपने इष्ट को परमात्मा कम क्या बिल्कुल नहीं, उन्हें तो सामाजिक मर्यादा पूर्ण व्यक्ति भी हम कह नहीं पा रहे हैं। ऐसी ऐसी अनर्गल बातें उनके संबंध में लोगों ने प्रसारित कर रखी है कि हम सम्मान पूर्वक उनके व्यक्तित्व का भी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब की चतुर्दिक फैली हुई प्रतिभा से जलकर किसी न किसी कबीरपंथी को कह दिया, तुम्हारे कबीर साहब के तो माता पिता का पता नहीं। उसे क्या पता, उस कहने वाले को यह क्या पता कि नरसिंह भगवान के भी माता पिता का कोई पता नहीं। और उसे आज के आधुनिक विचारधारे वाले यथाकथित छद्म कबीरपंथी मान लिए कि हमारे ईश्वर इष्ट देव के तो माता पिता का पता नहीं। उन्हें पता होनी चाहिए कि माता पिता होते हैं इंसान। माता पिता किसके होते हैं? इंसान के, भगवान के माता पिता नहीं होते। पंच भौतिक शरीर धारण करने के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है और भगवान परमात्मा का शरीर जो है वह अपंच भौतिक होता है, दिव्य होता है। इसे जानने समझने के लिए शास्त्रों के गहन चिंतन मनन अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न देकर पंथ के पुराने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। लेकिन ये छद्म कबीरपंथी लोग पंथेतर अर्वाचीन लेखकों के अनर्गल मिथ्या प्रलाप मन गढ़ंत कल्पनाओं को स्वीकार कर उसी की सिद्धि में एड़ी चोटी एक कर रखा है। सर्व आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सदगुरु कबीर साहब के नाम पर दीक्षित हैं, वेश धारण किए हैं, रोटी खाते हैं, सदगुरु कबीर साहब के नाम पर भक्तों में जा जाकर पुजवाते हैं, दान लेते हैं, विदाई लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, मठ मंदिर का निर्माण कर ऐसो आराम की जिंदगी गुजारते हैं और अपने इष्ट देव के प्रति ऐसी अवधारणा रखते ही नहीं, उसी अनाप शनाप अवधारणा का प्रचार प्रसार भी करते हैं। सदगुरु कबीर साहब को परमात्मा मानकर पूजा करने वाले कबीरपंथी संतों भक्तों को ऊंचा नीचा सुनाकर उसे भी अपनी विचारधारा थोपने का ये लोग प्रयास करते हैं। जो भोले भाले हमारे कबीरपंथ के भक्त हैं, जो पुरानी परंपरा से कबीर साहब को इष्ट मानकर परमात्मा मानकर उसकी आराधना उपासना करते हैं, उनके भी दिमाग को ये लोग जो है भ्रमित कर और उन्हें भी पथ से च्युत करने पर लगे हुए हैं। ऐसी बातें दूसरे मतपंथ संप्रदाय में देखने को नहीं मिलती। अपने इष्ट देव के प्रति ऐसी अवधारणा रखें
उनके यहाँ तो उनके सांप्रदायिक ग्रंथों में इष्ट के प्रति जो लिखा है उसे आंख मूंद कर मानते हैं। उस पर कोई ननु नचो नहीं चलता। ननु नचो करने वालों के खिलाफ क्रांति के बिगुल फूटते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहेब आदि को अपने अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर ही परमात्मा के मान्य स्वरूप की उपासना करते हैं। उनकी उपासना से अपना कल्याण मानते हैं। उनकी उपासना से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसी निष्ठा, आस्था, विश्वास अपने इष्ट के प्रति है उन लोगों में। क्या कोई इनके परमात्मा न होने पर अंगुली उठा सकता है? अंगुली उठाने वाले की अंगुली काट ली जाएगी, आंखें निकाल ली जाएगी। कोई आक्षेप नहीं कर सकता है किसी के धर्म एवं धर्म ग्रंथ या उनके इष्ट के प्रति। किंतु हम कबीर पंथियों के जो इष्ट देव हैं उन पर ही लोग अधिकतर नुक्ताचीनी करते रहते हैं। क्यों? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि ईश्वर के अवतार को भी तात्कालिक जन समाज में भी ईश्वर रूप में स्वीकार नहीं किया था। किंतु बाद में जब ऋषि मुनियों ने उनके बारे में रामायण लिखी, महाभारत लिखा, पुराणादि ग्रंथों में वर्णन किया, तब जाकर जन समाज ने उसे ईश्वर रूप में स्वीकार किया। वैसे ही सदगुरु कबीर साहब के संबंध में समझना चाहिए। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि की तरह ही सदगुरु कबीर साहब भी अवतारी पुरुष थे, परमात्मा के संता अवतार थे। यदि वे अवतारी नहीं होते तथा अलौकिक सिद्धि चमत्कार नहीं होते तो उन्हें भी सिखों के धर्म गुरुओं के समान तलवार के घाट उतार दिए गए होते या दीवार में चुनवा दिए गए होते। इतिहास प्रसिद्ध ये कथा है, आप लोग जानते हैं। मुगल साम्राज्य काल में बादशाह सिकंदर लोदी के दरबार में इस्लाम धर्म की कठोर शब्दों में आलोचना करने वाले सतगुरु कबीर साहब ने वहां उनके दरबार में कहा, झूठा रोजा झूठा ईद, दिन को रोजा रहत हूं, रात हनत हूं गाय, यह तो खुन वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदा, चिंटी के पग नूपुर बांधे सो तो साहेब सुनता है, मस्जिद चढ़े मुल्ला वांग पुकारे, क्या तेरा खुदा बहिरा है? बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके हुक्म तुम छुरी चलाया, या सुनत कराए तो रुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाने ताते हिंदू रहिए। इतनी कठोर शब्दों में आलोचना करने वाले सदगुरु कबीर साहब को 52 बार कठिन से कठिन यातनाएं दी गई। जो लोक में हम लोग आज तक जानते हैं, 52 कसनी के नाम से उनको जाना जाता है। आगे कथा प्रसंग में 52 कसनी का जब जिक्र आएगा तो प्रत्येक कसनी के संबंध में आपको बताऊंगा कि किन किन कसनी कौन कौन सा दुख, कौन कौन सा कष्ट साहब को दिया, लेकिन उसका प्रभाव उनके ऊपर कुछ नहीं पड़ा। आप इतना जान लें कि हर बार की कसनी में बादशाह और उनके पीर शेख तकी को कबीर साहब के आगे मुंह खानी पड़ी और अंत में उनके शरणागत को स्वीकार किया। बादशाह ही नहीं, उनके जो गुरु थे, जो पीर थे शेख तकी, वो भी उनके शरणागत को स्वीकार किया। कैसे किया? यदि वह परमात्मा नहीं होते, अलौकिक चमत्कारिक शक्ति उनके पास नहीं होती, तो तलवार से जब गर्दन काट दिए गए तो फिर से जिंदा कैसे हो गए? इस 52 कसनी में आप लोगों को सुनाएंगे कि सुनत कराए तुरुक जो होना, औरत को का कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाने ताते हिंदू रहिए, कलमा पढ़ी पढ़ी भई तुरुकनी, या कितनो मनावो पांव पड़ी, कितनो मनावो रोय, हिंदू पूजे देवता तुर्क न काहू को होय। मैं समझता हूं कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि सदगुरु कबीर साहेब अवतारी पुरुष नहीं होते तो वे कब के बादशाह सिकंदर लोदी और उनके पीर शेख तकी के तलवार के घाट उतार दिए गए होते। इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों का सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं। आज भी ये परंपरा चल रही है, आप लोग रोज सुनते हैं टीवी में।
आज भी इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा तो मानना है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदगुरु कबीर साहब परमात्मा के अवतार थे। उनके दिव्य अलौकिक चमत्कारिक सिद्धि स्वाभाविक थी। उनका शरीर पंच भौतिक नहीं था, मिट्टी पानी आग हवा से संयोजित जैसे हम लोगों का शरीर है, वह शरीर उनका नहीं था। उनका अपंच भौतिक दिव्य शरीर था। दिखता मात्र था कि मानवाकार आकृति है, लेकिन वास्तव में उनका शरीर जो है अपंच भौतिक था। इसलिए तो बादशाह द्वारा 52 बार उन्हें प्रताड़ित करने के बाद भी उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। और इस चमत्कार से प्रभावित होकर ही सदगुरु कबीर साहब के शरणागत को बादशाह सिकंदर लोदी और उनके गुरु पीर शेख तकी ने स्वीकार किया। सदगुरु कबीर साहब के संबंध में जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई है, उनका उन्मूलन करना, उनकी सफाई करना भी हमारे इस कथा का एक अंग है। केवल रोचक वाणी सुनाकर मनोरंजन करना, मनोरंजन करवाना, ये हमारा इस कथा का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा था, यह कथा कुछ इतर वैशिष्ट को लिए हुई है, अन्य कथाओं की तरह यह कथा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के संबंध में जो भ्रांतियां समाज में फैली है, उनका उन्मूलन करना और सदगुरु कबीर साहब के कबीर पंथ साहित्य में उपलब्ध जो उनकी जीवन गाथा है, जो उनकी जीवन लीलाएं हैं, उसको बताना, ये दो काम हमारे इस श्रीमद् सदगुरु कबीर भगवत कथा का मुख्य बिंदु है, मुख्य लक्ष्य है। कि कबीर पंथ साहित्य में, जो पुराने कबीर पंथ साहित्य है, ये आधुनिक ये 50 वर्ष वाले साहित्य में नहीं, जो 100 वर्ष पहले के साहित्य हैं, उन साहित्यों में कबीर साहब के जिस स्वरूप का वर्णन पाया जाता है, उसको प्रचारित प्रसारित करना और कबीर साहब के संबंध में जो हमारे वामपंथी साहित्यकारों से प्रभावित होकर लेखकों ने, विद्वानों ने या कथावाचक भी बहुत इस तरह से बोलने लगे हैं। क्योंकि उन कबीर पंथ के साहित्य को तो पढ़ा नहीं, जो हिंदी साहित्य वालों ने जो लिखा है उन्हीं ग्रंथों को पढ़ा है, उन्हीं को पढ़ करके लोगों ने यूट्यूब पर भी छोड़ दिया है, उसी को नए कथाकार लोग उसको सुनते हैं, बस उसी बात को जानते हैं। क्योंकि जो साहित्य उपलब्ध होगा उसी साहित्य को तो लोग पढ़ेंगे। तो साहित्य को ही जो है छिपा दिया गया। कबीर साहब के वास्तविक साहित्य जो है, उन साहित्य से लोगों को दूर रखा गया। इसलिए कबीर साहब की वास्तविकता से लोग दूर होते चले गए और इस वामपंथी साहित्यकारों के प्रभाव से प्रभावित जो साहित्य है, उसके आधार पर जो है उनके जीवन चरित्र का लोग वर्णन करने लगे। तो मेरे श्रीमद् सदगुरु कबीर भगवत कथा कहने का एक ये मकसद है। कबीर साहब के प्रति जो समाज में फैली हुई कि भ्रांतियां हैं, कि किंवदंतियां हैं, उन सबको दूर करने का प्रयास करूंगा और जो उनका पुराने कबीर पंथ साहित्य में जो उनके जीवन वृत्त का मिलता है, उनको आप लोगों के सामने रखना।